We totally believe on Sanskar, Sanskriti, Sanskrit, Swasthya and Swadeshi. So our birthday is not in English. Our happy birthday is not there. We work on Sanskrit birthday. Yes. So Shalini ma'am. Superb thought. Yes ma'am. जन्मदिनमिदम् अयि प्रियसखे जन्मदिनमिदम् अयि प्रियसखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् प्रार्थयामहे भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकम् जीवनं तव भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदम् अयि प्रियसखे जन्मदिनमिदम् अयि प्रियसखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् सर्वदा मुदम् सर्वदा मुदम् Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, madam. आपका माइक बंद है मैडम. शालीन मैडम आपका माइक बंद. Wish you many returns of the day, ma'am. Please remove the mute, ma'am. Yeah, I just removed it. Thank you very much for your wonderful wishes today. You have made it very special for me. Yes. We wish you very happy future life, healthy life, and you enjoy the entire life. Definitely. And you are the basically part of our team now. As we have Definitely. did a lot of sessions, you are attending all the sessions, all success stories. No, I think you're doing And you are something really conducted good. on training also. Yeah, Yes. no, you are doing something really good. I appreciate it a lot, for the benefit of people. Yeah, thank you, ma'am. Let me introduce 2-3 people who have started the before starting the main session. Saili Sawant ma'am is there, who has taken the first person from out of the श्रीमती के सर्कल, श्रीमती के संस्कार ग्रुप से पहली व्यक्ति जिन्होंने श्रीमती के संस्कार का ट्रेनिंग सेंटर MTD सेंटर चालू किया है. So let's welcome Saili Sawant ma'am. She has come first time. You can see the Saili Sawant ma'am. Yeah, उन्होंने हाथ किया ऐसा आशीर्वाद दिया है सबको. So she is the counselor from Navi Mumbai. She is a family counselor and doing a lot of things. Yeah, ma'am. Will you please introduce yourself in 1 minute? आवाज नहीं होऊन राहिला मॅडम. एकदम म्यूट करून अनम्यूट करायचं. नाही येऊन राहिलं. एकदा अनम्यूट करून म्यूट करून अनम्यूट करायचं येऊन जाईल. नहीं अजून नाही. यू आर नॉट ऑडिएबल. नाही येत नाही अजून. अजून येत नाहीये. हा आता आला. येतोय ना? येस. आवाज येतोय ना आता सगळ्यांना? हो येस. मी मराठीतूनच बोलते, चालेल ना? हो चालेल. बरं, नमस्कार. माझा परिचय, मी काउन्सिलर सायली सावंत. मी ट्रेनिंग, एज्युकेशन आणि काउन्सिलिंग क्षेत्रामध्ये गेली 6 वर्षे काम करते आणि म्हणजे पर्टिक्युलर काउन्सिलिंग क्षेत्रामध्ये मी 3 वर्ष, जवळजवळ 3 आता 4 वर्ष पूर्ण होतील काम करते. मी फॅमिली काउन्सिलिंग, परत मॅरेज काउन्सिलिंग, रिलेशनशिप काउन्सिलिंग याच्यावरती काम करते आणि म्हणजे सरांची ओळख होणं किंवा काय ज्या शोधात होते मी, तो शोध माझा पूर्ण झाला. ती सगळं काही करते, पण शेवटी माणूस कशासाठी करत असतो
की अर्थार्जन आणि जी एनर्जी आपल्याला जशी पाहिजे त्यावेळेला मिळायला हवी ती मिळणं पण गरजेचं आहे. म्हणजे हेल्थ आणि वेल्थ जपतच सगळ्या गोष्टी करायच्या असतात, बरोबर, पण त्या प्रॉपर वेनी मिळणं ते पण आपल्याला खूप गरजेचं असतं. आणि ऍक्च्युली मेडिटेशन मला व्यवस्थितरित्या शिकायचं होतं. एक मी स्वामींजवळ संकल्पना ठेवलेली की स्वामी मला ते शिकायचंय मेडिटेशन. आता मी सगळं शिकले, काउन्सिलिंग हे सगळं अंडरस्टँड करणं लोकांना सगळं शिकले, मग मेडिटेशन काय नाही. आणि सरांचं मी ती इच्छा मागायला आणि सरांची ती पोस्ट यायला माझ्याकडे खूप छान झालं आणि ते सुरुवात झाली. म्हणजे खूपच छान वाटतंय मला. म्हणजे ते फिलिंगच वेगळे आहेत. म्हणजे खूप छान वाटते बस. आणि खूप उत्तम उत्तम काम करायचंय बस. आणि तुमच्यासारखे ग्रुप मिळाला आहे, तुमच्यासारखे लोक मिळाले तर मला आणखीन एनर्जेटिक वाटतं. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. वेलकम मॅडम. या सर्वांतर्फे श्रीमंतीच्या संस्कारच्या एंटायर टीम पर मैं आपलं मनपूर्वक अभिनंदन. सेकंड पर्सन हु हॅज टेकन द फ्रँचायझी इज मिस्टर जयराम पवार. इज देअर? जयराम पवार सर. येस सर. या नमस्कार. नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर. श्रीमंतीच्या संस्कारची सेकंड फ्रँचायझी घेतलेले श्रीमंत आहेत, म्हणजे सेंटर, सॉरी फ्रँचायझी नाही, फ्रँचायझी शब्द आपण काढून टाकलेला आहे. MTED सेंटर, मेडिटेशन ट्रेनिंग अँड एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट सेंटर चालू केलेली सेकंड व्यक्ती श्रीमंत जयराम पवार. सो लेट्स कॉंग्रॅच्युलेट अँड वेलकम हिम. थँक्यू सर. जयराम पवार सर, थोडक्यात आपला परिचय द्या, कारण थोडं 9:40 होत आलेत ना, 9:45. थँक्यू व्हेरी मच सर. ऍक्च्युली माझी सायली मॅडम यांच्याशी काही कारणास्तव म्हणजे त्यांच्या बरोबर कोऑर्डिनेशन झाल्यामुळे त्यांच्याशी ओळख झाली आणि त्यांनी मला एक दिवशी तुमची पोस्ट पाठवली आणि मी ज्या दिवशी पोस्ट पाठवली त्याच दिवशी मी तुमचं ते वेबिनार अटेंड केलं. मला वेळ झाला होता ऍक्च्युली, पण त्यावेळेतच मला वाटलं की काहीतरी वेगळं आहे याच्यामध्ये जे आपल्याला गरज आहे. आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही ते सगळ्यांना डोनेट करताय, इट्स व्हेरी मच अप्रिशिएबल आणि थँक्यू फॉर ही संधी दिल्याबद्दल. याचा जास्तीत जास्त कसा फायदा घेता येईल तेवढा आम्ही घेऊ आणि सगळ्यांना देऊ. आपण घेण्यापेक्षा आपण सगळ्यांना देऊ, दिल्याने आपल्याला मिळत जाईल ही संकल्पना ठेवली तर जाईल. सरांचा कन्सेप्ट एकदमच चांगला आहे. नाहीतर मी एवढे वेबिनार बघितले की सर ते शेवटी प्रत्येक जण सांगत असतो की यू हॅव टू पे दिस मच अमाऊंट देन यू कॅन विल स्टार्ट दिस लाईक दॅट. बट सरांनी तसा कुठल्याच पद्धतीचं हे नाही ठेवलं. दुसऱ्याला श्रीमंत करा तर तुम्ही व्हाल, एकदम चांगलं आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त काही. मी सध्या वर्किंग प्रोफेशनल आहे, चाकणमध्ये एका कंपनीमध्ये मी जॉब करतोय. पण हे सगळे जे आहेत ते दुसऱ्याला दिल्याने आपल्याला मिळत जाईल ही संकल्पनेतनं आपण खूप काही करू शकतो. तर सरांनी संधी दिल्याबद्दल मी त्यांचा आभार आहे आणि तसेच या सर्व ग्रुपचा. थँक्यू व्हेरी मच. येस, कॉंग्रॅच्युलेशन. येस सर, थँक्यू. या सो नाउ लेट अस टर्न टू आवर मेन सेशन. तिसरे आलेले नाही आहेत आता, सुशांत मिरजकर सर. सो आपण मेन सेशनला चालू करू, असं त्यांचं इंट्रोडक्शन घेतलं असतं. येस, ओव्हर टू गजानन कुलकर्णी श्रीमान. थँक्यू सर. आपण श्रीमंतीच्या संस्कार बद्दल थोडीशी जानकारी दिली आणि कॉंग्रॅच्युलेशन सर्वांना पण की ते श्रीमंतीच्या संस्कारची फ्रँचाइजी घेतल्याबद्दल. मैं अभी हिंदी में बात करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा. तो मैं अभी प्रज्ञा मैडम के पास चलता हूँ. प्रज्ञा मैडम जी, अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कीजिएगा प्लीज. उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, अच्छी अच्छी चीजें. सभी अच्छी चीजें. यस. नमस्कार सर्व श्रीमंतांना. सर्वप्रथम मी प्राची मॅडमची इंट्रोडक्शन करून देणार आहे. एक मिनिट, कोणाला तरी म्यूट करू द्या. कोणाच्या तरी आवाजामुळे तुमचा इको येतोय का? तुमच्याकडे इश्यू आहे? हा थांबा, मी सगळ्यांना म्यूट करतो, माझंही म्यूट करतो. बघा, बोलू येतोय आवाज आता? तर प्राचीन मॅडमच्या बद्दल सांगायचं तर मी इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही लँग्वेज, कारण आपल्याला मातृभाषेत जास्त व्यवस्थितपणे इंट्रोडक्शन करून देऊ शकते. सो स्टार्टिंगला इंग्लिश म्हणून करेन आणि मग मराठीला त्यांचे इंट्रोडक्शन करेन.
प्राची मॅडमच्या बद्दल सांगायचं तर लिडरशिप एंटरप्रेनर इंडस्ट्रियलिस्ट leading promoter of use of digital financing revolution, member of global ISLE, founder and CEO of Skylark Automations. The strategy branding, product business development, Google certified software expert ने office space, hospitality, निवासी आणि लाइटिंग सारख्या विविध प्रकल्पांवर काम केले त्यांनी. त्यांची प्रकाशाबद्दलची आवड नेहमीसारखी सक्रिय आहे आणि बतीने सन्मानित ब्रँड्स व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी प्रकाश योजना आखून देशभर प्रवास केला आहे. देशभरातील अनेक आघाडीच्या डिझाईन इव्हेंट्स कॉन्फरन्स आणि पुरस्कारांमध्ये त्या ग्लोबल स्पीकर आहे. इंटरनॅशनल वुमेन इन लाइटिंग मॅगझिन, रेड टीव्ही सिडनी इंटरनॅशनल शो, KNX certified system integrator, international Japani translator, COVID-19 national and international योगदानामध्ये त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य आहे. अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. GIWA ग्लोबल अवॉर्ड, लोकल टू ग्लोबल अवॉर्ड, नारी शक्ती 2020, भारतीय अचिव्हर्स पुरस्कार एटसेट्रा. व्यावसायिक कुटुंबातील नसूनही त्यांची आवड व क्षमतामुळे व्यवसायाकडे ते आकर्षित झाले. त्यांनी 100हून अधिक छोट्या व्यवसायाचे जवळून अभ्यास केले. आपले मार्गदर्शक भारतीय वैज्ञानिक श्री के बेलवी यांच्याकडून परदेशी भाषांचा अभ्यास केला आहे. घरगुती धाव किंवा गोल करण्याऐवजी कंपन्या कमाई, नफा आणि तिमाही मॅट्रिक्स यासारख्या गोष्टींवर स्पर्धा करतात. त्यांची विचारसरणी एखादा मार्ग कठीण वाटल्यास आशा गमावू नये. एखाद्याची इच्छाशक्ती अतुलनीय आणि अजेय असावी. दृढ इच्छाशक्ती असणाऱ्या माणसाची आयुष्यात सुरुवात होते. 1-2 प्रयत्न करून किंवा दृढ निश्चयाने यश मिळवता येत नाही. यासाठी निर्धार आणि सतत मेहनत आवश्यक आहे. ही कठोर आणि दृढ इच्छाशक्ती आपोआप अडथळे दूर करते आणि आपल्यासाठी मार्ग तयार करते. याद्वारे आम्ही इतरांसाठी रोल मॉडेल देखील सेट करतो आणि आम्ही आपला आत्म विकसित करतो. अशा अष्टपैलू व्यक्तीला आपण सक्सेस स्टोरीचे पाहुणे म्हणून अनुभव ऐकणार आहोत. थँक्यू. वेलकम. Welcome, ma'am. Please, Welcome, ma'am. hand over to you. Should I start, sir? Yes. एक मिनिट ma'am. Okay. हे आपला म्यूट करा प्लीज सर्वांनी. मी सगळ्यांचं म्यूट करतो. सगळ्यांनी अनम्यूट करायचा प्रयत्न करू नका. प्राची मॅम तुमचं पण अनम्यूट करू शकता. या वर्षीचा पहचान स्त्री शक्ती का अवॉर्ड, प्राची जगताप मॅडमचा जो पहचान स्त्री शक्ती का अवॉर्ड आहे त्याच्यामध्ये नॉमिनी होते आणि त्यांना अवॉर्ड पण मिळालेला आहे प्राची जगताप मॅडमला, जे प्राची बोरकर मॅडमनी दिलेला आहे. ग्रेट. सो टुवर्ड्स यू प्राची मॅम. Yes. First of all, I would like to say thank you so much. खूप मनापासून धन्यवाद. ऋषभनाथ सर आणि प्राची मॅम आणि एंटायर टीम. रात्री गजानन सरांचा मला फोन आला होता की आपला प्रोग्राम सकाळी आहे, तर मी पंक्च्युअल आहे मी कार्यक्रमाला भरपूर, तर मी 9:00ला 5 कमी असताना जॉईन केलं. तर मी एक्साइटेड पण होते आणि मला खूप छान पण वाटत होतं आणि एका साईडला वाटत होतं की अरे आपण इतकं ग्रेट तर नाही आहोत अजून. पण म्हणतात ना, जसं की तुम्ही जो प्लॅटफॉर्म उपस्थित केलेला आहे किंवा तुम्ही जो प्लॅटफॉर्म लोकांना उपलब्ध करून दिलाय, तर तो प्लॅटफॉर्म इन्स्पिरेशन तर आहेच, पण त्याचबरोबर लोकांमध्ये एक ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी खूप महत्वाचा प्लॅटफॉर्म आहे. आणि अशा एका चांगल्या ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर मला तुम्ही संधी दिलीत, त्यामुळे माझी ऊर्जा अजूनच वाढलेली आहे. आणि सर्वप्रथम मला आदरणीय महात्मा फुलेंचं एक वाक्य आठवतं, म्हणजे मी ते खूप फॉलो करते. विद्येविना मती गेली, मतीविना गती गेली, गतीविना नीती गेली, नीतीविना वित्त गेली आणि एक अनर्थ जो म्हणतात ना एका अविद्येने केले. म्हणजे सर्वप्रथम मला एवढं सांगायचं की श्रीमंत व्हायचंय किंवा कुठलंही काही व्हायचंय किंवा सक्सेसफुल व्हायचंय,
सगळ्यात इम्पॉर्टंट तुमचा माइंडसेट आहे, तुमच्यामध्ये नॉलेज किती आहे. बिकॉज नॉलेज इज अ पॉवर. आणि शिक्षण म्हणतात ना एक वाघिणीचं दूध आहे, आणि जो ते पितो तो व्यक्ती गुरगुरल्याशिवाय राहतच नाही. कुठेही असू दे, फॉर दॅट यू हॅव टू फाईट. You have to fight for yourself. So if you want to fight, you have to be a very specific person about your goals, your mindset. If your mindset is proper, if you are working on a skill set, then you can achieve anything. So if you want to be rich, first you have to become rich by your thoughts. Because if you apply your thought, your mindset, you have to act accordingly, because action speaks louder than the word. सपोज मेरे दिमाग में है कि मुझे बहुत रिच होना है, मुझे रिच गोल के लिए यहाँ पे पहुंचना है, बट व्हाट आर माय एक्शंस? बिकॉज एक्सट्रीमली सॉरी, unless and until you apply your action in your words, if you committed yourself, perform in your action. That is the simple funda you have to follow. I just follow some rich people, not because of they are rich, because of their thoughts, their entrepreneur mindset. So if you want to become rich, first work on your mindset. Be a millionaire mindset. Don't become rich within 1 or 2 days. It's not possible at all. And if you want that, you are going with shortcut, not possible. And whether you are getting, but it's not, it won't be permanent. So if you want to be a successful person, be a successful person with your thought, your mindset, work on your skill set, then you can become a rich at any time. But before that you have to done some research and R&D. आपको कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा, बट वो किस तरह से करना है? बिकॉज मुझे तो अभी दिल्ली जाना है. दिल्ली जाने के लिए मेरे पास स्पेसिफिक एक शॉर्ट वे होना चाहिए, स्मार्टर वे होना चाहिए कि मैं मिनिमम टाइम में वहां पे कैसे रीच सकता हूँ, और मेरे साथ ऐसे राइट एटीट्यूड वाले लोग चाहिए. यू हैव टू बी अ वेरी स्पेसिफिक पर्सन इफ यू वांट टू बिकम रिच और बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. मेरे दिमाग में एक आइडिया है, बट वो आइडिया इम्प्लीमेंट करना है, और वो आइडिया इम्प्लीमेंट करके मुझे लोगों तक कैसे पहुंचाना है. जैसे सर ने बहुत अच्छी चीज बोली कि आपको रीच होना है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट यू हैव टू सक्सेसफुल, बट आपके साथ वैसे लोग चाहिए, आपका थॉट ऐसा रहना चाहिए कि आपको दूसरों को भी रीच करना है. आई अप्रिशिएट दिस थॉट. I appreciate this platform also. I'm very much happy that I'm here and I'm saying successful, but I think I'm not that much successful. I want to become a very successful. I want to become a global leader. Not within 1 or 2 days, or not within 1 to 2 years. It will be a process. And I have to become a rich because of somebody supporting me. No, it's not like that. मुझे किसी के सपोर्ट से नहीं होना है, मुझे खुद के माइंडसेट से, मुझे खुद के नॉलेज से, मुझे खुद के टैलेंट से मुझे रीच होना है. और रीच होना ये एक प्रोसेस है. उसके लिए हमें क्या करना है? सो फर्स्ट मेरे एंटरप्रेन्योर जर्नी में थोड़ा सा शेयर करती हूँ शॉर्ट में कि आई वॉज नॉट फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. मेरा बैकग्राउंड कॉमन मतलब बैकग्राउंड है, बट मैं ऐसे नहीं बोलती कि मैं कॉमन हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बिकॉज मेरे थॉट वैसे है, मेरे आइडियाज वैसे है, और मुझे पता है कि मेरा 1 साल में 2 साल में क्या होने वाला है. मेरा वैसा रोड मैप मैंने सेट किया है. तो रोड मैप सेट करने के लिए हमें राइट लोग भी चाहिए हमारे साथ. जब हमने हमारा स्काईलार्क ऑटोमेशन चालू किया था, तो हमारे पास एक ही थॉट था कि हमें सबके घर ऑटोमाइज करने, सबके होम्स ऑटोमाइज करने, सबके प्रीमाइसेस ऑटोमाइज करने, सबको लग्जरी देनी है. ये हमारा सिंपल सा थॉट था. ये रिचनेस की यहाँ पे लेके जाएगा. जो पर्सन का अगर 1 BHK फ्लैट है, सिंपल फ्लैट है, उसको भी चाहिए कि बाबा मेरा ऑटोमाइज चाहिए घर. आई वॉन्ट एवरीथिंग ऑन अ सिंगल ऐप. मुझे मेरे घर में, जैसे कि मेरा 1 BHK फ्लैट है, बट वहां पे मुझे लग्जरी फील करना है, तो आई कैन डू दैट. सो मेरा ये सिंपल थॉट क्या था कि मेरे मतलब एंटायर मेरे इंडिया में जो लोग हैं, हर एक के घर में मुझे ऑटोमेशन देना है. तो उसके हिसाब से मैंने वो सिस्टम इंटीग्रेशन का कोर्स किया, मैंने कुछ चीजें सीखी, मेरे नॉलेज के ऊपर वर्कआउट किया, ना कि मेरे मनी के ऊपर कि मेरे पास अभी कितना इन्वेस्टमेंट है. नॉट दैट मच नेसेसरी. मेरा थॉट ही मेरा इन्वेस्टमेंट था. सो उसके ऊपर मैंने बहुत वर्क किया. तो वैसे मैंने टीम बिल्ड की, बिकॉज मैं ऐसे मानती हूँ कि विदाउट टीम यू कैन डू एनीथिंग. अगर मेरे पास थॉट है, मेरा आइडिया अच्छा है, मेरे पास इन्वेस्टर है, मेरे पास सब कुछ है, बट मेरे पास एक
पर्सन नहीं है या टीम नहीं है, मेरे HR प्रोफेशनल नहीं है, मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, CEO नहीं है, CTO नहीं है, हाउ कैन बिकम ए रिच? उसके लिए मुझे लोगों को लेके ही रिच करना है। जैसे सर ने बोला कि लोगों को भी हमें देना है, अगर मुझे खुद कमाना है तो उसके लिए मुझे लोगों को भी बांटना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ गुड डोनर, बिकॉज इंडिया में जितने भी रिच अभी हुए हैं सब में सब डोनर है, कोई ऐसा टेकर नहीं है। तो यू हैव टू बिकम गिवर ऑलवेज, सो ट्राई टू बी दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें एंटरप्रेन्योर्स का जर्नी, जो लोग अपने से ऑलरेडी बेहतर है उनको हमें स्टडी करना है। कभी हमें ऐसे नहीं बोलना है कि आई एम सक्सेसफुल, मैं बहुत ग्रेट हूँ। नो, आई एम वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ पर्सन। यू शुड बी क्विक लर्नर एंड गुड लर्नर एंड टेक्नो सेवी पीपल, बिकॉज विदाउट टेक्नोलॉजी, जैसे अगर सर ने बोला है कि अभी जूम ऐप है, तो जूम ऐप के थ्रू हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो वी हैव टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजी, बिकॉज अभी तक दुनिया में जितने भी बड़े हुए हैं, जो एम्बेसडर है, जो टॉप पीपल है, उन्होंने सब में एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है। उनकी कंपनी सक्सेसफुल क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, देयर नॉलेज एंड देयर बैकग्राउंड। सो फर्स्ट जो जेफ बिकॉज है, तो उनका अमेजॉन कंपनी है, उन्होंने सक्सेसफुल कैसे किया? देन एलन मस्क, very innovative person, innovative ideas. You have to study that person, how they are becoming rich day by day, rich by thought, rich by your knowledge. And entrepreneur journey is not that much easy task. आपको लगता है कि नहीं बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बहुत इजी है, बहुत रिच है, नॉट पॉसिबल। उसके पास बहुत हेडेक है, उसके पास बहुत टेंशन है। बट इफ यू आर अ हैप्पी लीडर, you can cross any barrier. You have to become a rich, become an entrepreneur, different entrepreneur. Don't think that मेरे पास सब है, think मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मुझे क्या वर्कआउट करना है, what is my potential? You have to work on your potential. So always be optimist person, don't be pessimist. दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, उनके पास आइडियाज है, बट वो ठहरते वहां पे कि अभी आइडिया है, मुझे कुछ करना है, मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है, बट पॉजिटिव नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट योर थॉट, और यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आइडिया। और आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मेरी जो आइडिया में इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरा इतना इतना रेवेन्यू आएगा ही आएगा। बिकॉज जब हमने स्काईलार्क ऑटोमेशन का स्टार्ट किया था, तब हमारे पास ऐसा कुछ बड़ा सा कैपिटल नहीं था, बट after that we have decided कि we need to crack this deal. Apart from that, we need to work on team building, team facility और client exhibition. जैसे कि what is client exhibition? Everybody is working on client acquisition, client का potential क्या है, client का budget क्या है. So don't work on that. क्लाइंट का माइंडसेट, उसके माइंडसेट के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आपके क्लाइंट को आप बताते नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते, आपके प्रोडक्ट का स्पेशलिटी तो सभी लोग बताते, बट जब तक आपके क्लाइंट के हार्ट को आप टच नहीं करते, सो यू कांट डू एनीथिंग। सिंस चाइल्डहुड आई डन अ लॉट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बहुत सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं बहुत क्विक लर्नर हूँ, और बचपन से मेरे स्कूल से मैंने देखा है कि आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। तो मैंने बचपन से मैंने ये जाना था कि मुझे स्टडी के बारे में बहुत अट्रैक्शन था, या फिर स्टडी करके मुझे बहुत कुछ हासिल करना था। आई वॉज अ पॅट्रियोटिक पर्सन, देशप्रेम बहुत मेरे दिल में था। म्हणजे माझ्या मनामध्ये खूप देशप्रेम होतं, आणि मी ठरवलं होतं की मला एक सक्सेसफुल व्हायचंय, पण माझ्या देशासाठी मला काहीतरी करायचंय। तर त्याच्यानंतर मी माझ्या स्कूलमध्ये अव्वल यायचे किंवा टॉपर असायचे। त्याच्यानंतर मी ठरवलं की आता इथून पुढे आपली जर्नी जी आहे ती आपल्याला पुढे काहीतरी देशासाठी करायचे, आणि आपल्या नॉलेजचा उपयोग हा देशाच्या कार्यासाठी आणि काहीतरी वेगळं बनायचंय। वेगळं बनायचं, पण काय बनायचंय त्यावेळी काहीच डिसाइडेड नव्हतं। मग मी स्कूलमध्ये जाऊन नंतर मग आई वडिलांना काही गोष्टींमध्ये हेल्प आउट केलं, आणि आफ्टर दॅट मी ठरवलं की मला एक सक्सेसफुल पर्सन व्हायचंय। मग 12th पर्यंत माझं एज्युकेशन वगैरे केल्यानंतर मी एका टेक्नॉलॉजी मध्ये एक चांगल्या प्रकारे स्वतःला एस्टॅब्लिश केलं। आणि माझं हे म्हणणं आहे की जोपर्यंत तुम्ही एखाद्या टेक्नॉलॉजीवर काम करत नाही किंवा तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये परफेक्ट होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही बाकी गोष्टींमध्ये हात टाकणं चुकीचं आहे।
मला खूप लोक प्रश्न विचारतात की तुम्ही डायव्हर्सिफाईड बिझनेस आता तुम्ही चालू केलेले आहेत, तर हाऊ यू कॅन मॅनेज दिस थिंग्स. सी, एक सक्सेसफुल पर्सन काय करतो की आयडिया जनरेट करतो आणि त्यासाठी ह्युमन पॉवर किंवा रिसोर्सेस शोधतो आणि त्या रिसोर्सेसचा वापर योग्य प्रकारे करतो आणि त्याचा वापर हा समाजाला पण करून घेतो. म्हणजे जसं आपण म्हणतो, एक्झाम्पल, आपण एखादी कंपनी चालू केलेली आहे, तर त्या कंपनीमध्ये स्पेसिफिक आपण लोकांना अपॉइंट केलेलं आहे, पण त्या प्रत्येकाला एक एक टास्क दिलेला है. हम सबको एक टास्क दे देंगे और वो टास्क के हिसाब से उनको अच्छी तरह से डेडिकेट करेंगे टास्क. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव स्टार्टेड स्काईलॉक ऑटोमेशन, वी हैव डेडिकेटेड समवन फॉर दैट टास्क. हमने उसमें किसी को कुछ टास्क दिए हैं. देन वी हैव स्टार्टेड स्काईजिल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, उसमें हमने कुछ लोगों को टास्क दिया है. बट स्पेसिफिकली वी आर वर्किंग ऑन ह्यूमन टेंडेंसी, client mindset. Apart from that, we are also working on our innovative products and our innovative ideas. So अगर आपके पास innovative ideas है, innovative talent है, innovative कुछ है, तो आप जरूर जिंदगी में कुछ कर सकते हैं. तो कुछ करने के लिए क्या करना है, तो वो मैंने मेरा जो स्पेसिफिक माइंडसेट मेरे लाइफ में अप्लाई किया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे अभी जो स्काईलॉक है, स्काईजिल है, देन स्काई मार्ट भी हमने चालू किया है. स्काई मार्ट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमने पैंडेमिक में इतने लोगों को बहुत कुछ नेगेटिव चीजें देखी है, बट वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस नेगेटिव पार्ट. वी विल फोकस, बिकॉज वी आर अ पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव माइंडसेट, वी हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव पार्ट्स. दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड स्काई मार्ट ऑनलाइन. जब लोग सब घर में बैठे थे, तब किसी के पास कुछ काम नहीं था, तो मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आया कि व्हाई कांट वी स्टार्ट स्काई मार्ट ऑनलाइन और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है. तो हमने स्काई मार्ट ऑनलाइन चालू किया. वहां पे हमने कुछ फॉरेन से कुछ चीजें, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए और यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट किए. जैसे हमने हमारा ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन हमने खुद मैन्युफैक्चर किया. हमने इंडिया में बहुत जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया. वो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की आइडियाज है. जहाँ पे लोग आइडिया पे वर्क कर रहे थे, लोग सिर्फ ऑटोमेटिक सैनिटाइजर दे रहे थे, वहां पे हमने एक थॉट प्रोसेस चालू किया कि वी आर गिविंग सैनिटाइजिंग मशीन, बट व्हाट विल बी आवर यूएसपी. तो हमने वर्क किया कि चलो, लोग सब क्या दे रहे हैं, उसमें अल्कोहल डाल रहे, अल्कोहल जो वाला जो अपना सैनिटाइजर है वो अल्कोहल बेस कर रहे. बट हमने क्या किया कि उसके साइड इफेक्ट उसके स्टडी किए. उसमें क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद लोगों को सैनिटाइजिंग की आदत पड़ जाएगी, फिर उनके हाथों को प्रॉब्लम हो सकती है. तो उसके यूएसपी पे मैंने काम किया, हमारे टीम ने. तो हमने क्या किया, इनोवेटिव कुछ करना है, तो हमने क्या किया, एसिडिक वाटर उसमें यूज किया, ताकि जब भी कोई वो सैनिटाइजर हमारा मशीन यूज करे, तो कभी भी परमानेंटली वो पर्सन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसका हेल्थ रिलेटेड. बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. सो वी नीड टू फोकस ऑन पॉजिटिव पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ वी हैव स्टार्टेड स्काईजिल टेक्नोलॉजीज में हमने एक इनोवेटिव बाइक चालू किया है, जैसे कि ई बाइक. नाउ ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल चेंज, ये बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो हमें नेचर का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए. तो फॉर दैट वी हैव स्टार्टेड अवर डिफरेंट प्रोडक्ट. हमने ई बोट, ई बाइक, जैसे हमारा ई रिक्शा भी अभी लॉन्च होने वाला है. तो ये सब इनोवेटिव प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्लाइंट, बोल सकते हैं कि क्लाइंट को भी एक सेटिस्फेक्शन देना है और हमें कुछ इनोवेटिव करना है जहां पे हम नेचर को भी बचा सकते हैं. बिकॉज इसके आगे बहुत कुछ वर्स दिखने वाला है, बट उसके साथ पॉजिटिव भी होने वाला है. बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, नेचर को दोनों चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव कुछ चीजें भी चाहिए. जैसे रावण भी चाहिए, राम भी चाहिए, बिकॉज रावण में भी कुछ खूबियां है, तो वो खूबियां ढूंढने की हमारे पास वो टैलेंट चाहिए, या फिर वो बोल सकते हैं कि एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी चाहिए. सो वी आर वर्किंग ऑन आवर ग्रोथ स्ट्रेटेजीज. हाउ वी कैन डू दैट, इट्स नॉट अ सिंपल टास्क. मैं अकेली नहीं कर सकती, या ऋषभनाथ सर अकेले नहीं कर सकते, या प्राची मैम अकेली नहीं कर सकती, प्राची बोरकर मैम. उसके लिए हमें टीम चाहिए, उसके लिए वैशाली मैम भी चाहिए, गजानन सर भी चाहिए, उसके लिए हर एक चाहिए. और मैं अभी मैम को ये बताना चाहूंगी, प्राची मैम को, शी इज ऑल्सो डूइंग एन इनोवेटिव टास्क. बिकॉज ट्रेनिंग पीपल, ट्रेनिंग माइंडसेट इज नॉट एन इजी टास्क. सबसे हार्ड टास्क है कि किसी को हमें ट्रेन करना है, और सबसे इजी भी है. बिकॉज किसी के माइंडसेट के ऊपर काम करना, किसी को चेंज करना, खुद को चेंज करना इजी है, बट दूसरों को चेंज करना बहुत टफ टास्क है. सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट. सो एवरीबॉडी इज वर्किंग, बट व्हाट अबाउट रिजल्ट्स.
सो वी नीड टू थिंक अबाउट रिजल्ट ऑल्सो. अभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं नहीं, मैंने तो मेरे बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, अभी तक मुझे कुछ उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा है. इट्स ओके, प्रॉफिट अभी नहीं आ रहा है तो आपको वर्क करना है आपके फनेल के ऊपर. व्हाट इज फनेल? फनेल वहां पे आपका एक बोल सकते हैं कि कुंडली है, आपके बिजनेस का कुंडली इज फनेल. सो आपको फनेल के ऊपर काम करना है, फनेल में आपको कैसे ग्रोथ करना है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. बट उसके लिए यू शुड हैव अ टीम, यू शुड हैव योर रोड मैप. और आपकी टीम इतनी डायनामिक रहनी चाहिए, स्ट्रांग रहनी चाहिए, आपके जैसे एनर्जेटिक लोग आप टीम में लाओ. अगर कोई ठीक है नेगेटिव माइंडसेट से आता भी है, सो यू शुड हैव दैट मच पावर कि उसको चेंज करने का माइंडसेट. जैसे प्राची मैम चेंज करते, ऋषभनाथ सर चेंज कर सकते, तो उसके हिसाब से हमें अकॉर्डिंगली दैट वी नीड टू थिंक पीपल कि उनका माइंडसेट कैसे चेंज करना है, उनका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसे करना है. बिकॉज सी एवरीबडी इज वर्किंग कि मुझे एक 9 to 6 का जॉब चाहिए. अगर सब लोग ऐसे बोलेंगे तो इंडिया में सब लोग हम लोग अमेजोन की यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा, या फिर हमें फेसबुक में काम करना पड़ेगा, या फिर हमें देखते रहना पड़ेगा कि इंडिया मतलब वर्ल्ड में टॉप 10 कौन है. यहाँ पे ऋषभनाथ सर का नाम कब आएगा, प्राची जगताप का कब आएगा, वैशाली मैम का कब आएगा, प्राची बोरकर मैम का कब आएगा, गजानन सर. सो वी हैव टू थिंक कि इंडिया में कि सस्टेनेबल है गोल्स, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेशन. आई लाइक दैट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच. सो automation is nothing but it's kind of an integration where you have to set your thing in entire single app. That's an automation. Sustainable growth के लिए automation plays a vital role because you have to work on your technology. But with the help of technology, बहुत लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी जब आता है तो बहुत कुछ डिफरेंट भी होता है, मैन पावर कम होते हैं. तो ऐसी बात नहीं है. जब टेक्नोलॉजी आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें आपको ऑटोमेशन लाते हैं, तो ऑटोमेशन चलाने के लिए लोग भी चाहिए ना. तो यू आर क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज. जैसे हमने अभी क्या किया है हमारे कंपनी में, हमने कुछ इंटर्न्स को भी हायर करना चालू किया. ऑलरेडी हम लोग 2 साल से कर ही रहे, बट अभी हमने एक फॉर्मूला ऐड किया है जैसे कि 10th-12th फेल है तो भी आ जाओ, आपको जॉब मिलेगा. वी हैव स्टार्टेड वन सीसीटीवी कोर्स. सीसीटीवी कोर्स में जैसे कि इंडिया में बहुत कुछ लोग हैं जो फेल हो चुके हैं, बट उनके पास कोई ध्यान नहीं देता है. सब लोग जो टॉपर है उनको ही देखते हैं कि हाँ ये टॉपर है, ये टॉपर है. बट जो फेल है उसको भी आप इम्प्लीमेंट करो ना, उसको भी यूटिलाइज करो, उसका नॉलेज है. बिकॉज जब मैं क्लास चला रही थी तब मुझे पता है कि कोई भी पर्सन ये जीरो वैल्यू नहीं रहता है. सबको कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करने के लिए भगवान ने यहाँ पे, गॉड ने यहाँ पे भेजा है. तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. You have to be a critical and digital thinker. So for that what we need to do, उसके जो 12th फेल हुआ है वो फेल हुआ है, बहुत अच्छी बात है, उसको मोटिवेट करना है कि ठीक है तू फेल हुआ है ना, बहुत अच्छा काम किया है तूने. यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है, तो उसके लिए उसका अगर सीसीटीवी में उसका टेक्नीशियन में वो इंटरेस्टेड है, सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग हिज नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो वी आर गिविंग इन 3 month का फ्री ट्रेनिंग, कंप्लीटली फ्री. और 3 month के बाद वहां पे हमारे पास 2 महीने के लिए उसको फ्री में काम करना है. उसका रीजन मैं बताती हूँ. बिकॉज अगर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा तो आप बोलेंगे नहीं मुझे तो कोर्स फ्री मिल गया है, अभी तो मैं हो गया हूँ, तो मेरा तो काम हो गया है. सो डोंट थिंक दैट. यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू बी अ वैल्यू बिल्डर. फॉर दैट हम लोग उसको 2 महीने यहाँ पे काम के लिए रखेंगे, उसको हम लोग विदाउट सैलरी दे देंगे. बट आफ्टर 2 month उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है सो वी विल गिव हिम अ बेस्ट सैलरी. बिकॉज हमने वही इम्प्लीमेंट किया स्ट्रेटेजी हमारे स्काइला के लिए. हमने क्या किया, 6 month के लिए कुछ इंटर्न लिए, कुछ 3 months के लिए किए. उनको हमने कुछ इंटर्न्स को नॉन पेड में रखा. उसमें से कुछ स्टार परफॉर्मर थे, तो स्टार परफॉर्मर को हमने क्या किया, बेच दिया यहाँ पे कि ठीक है आप आ जाओ यहाँ पे काम करो. और उनको हाई पेड सैलरी दिया. किसी को हमने सीटीओ बनाया, किसी को सीओ बनाया, बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, नॉट अबाउट देयर कि कितना उसने कितना अटेंडेंस किया. सी आई डोंट वांट योर अटेंडेंस, आई डोंट वांट योर 12 hours 13 hours, आई डोंट वांट, आई वांट योर 2 hours बट इट शुड बी प्रोडक्टिव hours. सो दिस इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर माइंड. आप 2 ही घंटे काम करो, 8 घंटे बैठे रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, रिलैक्स का रिलैक्स दिख दो. बट आप जो 2 घंटे दे रहे हैं मुझे उसमें 200 नहीं 1000% चाहिए. आपको पूरा दिल लगा के काम करना है ताकि आपको देख के और लोग मोटिवेट होना चाहिए. इट डजेंट मैटर कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं. वी डोंट वांट एनी डोंकी काइंड ऑफ थिंग. वी वांट हॉर्स, वी वांट डायनेमिक हॉर्स पावर.
दैट्स इट, वी आर इम्प्लीमेंटिंग. सो इम्प्लीमेंटेशन, देन देखिए कभी भी कोई इसके लिए नहीं आया है जिंदगी में यहाँ पे जीने के लिए कि हमें गरीबी देखनी है, नहीं. जैसे सर ने मुझे सर का बहुत अप्रिशिएशन करना है, बिकॉज उन्होंने इतना इनोवेटिव थॉट प्रोसेस यहाँ पे लाया है प्लेटफॉर्म पे की श्रीमंतीचे संस्कार. अभी लोग क्या बोलते हैं की नाही श्रीमंतीचे संस्कार असे घेऊन कोणी श्रीमंत होऊ शकतं का, तर होऊ शकतं 110%. बिकॉज मी स्वतःवरून सांगते की जेव्हा मला वाटलं, जेव्हा मी आधी विचार करायचे, माझं लहानपणापासूनच माइंडसेट होतं की जेव्हा मी 8th स्टँडर्ड मध्ये होते तेव्हा मी ठरवलेलं की माझी एक मोठी फॅक्टरी असेल. तर लोक मला हसायचे घरातले पण की काय बोलते ही, फॅक्टरी कशी असेल, 8वी मध्ये ही पोरगी असा विचार करते. पण बिकॉज ऑफ दॅट थॉट आय एम हिअर. I'm not saying कि I'm very much rich now, but I will become a rich top of the world because of my thought, my skill set, my knowledge, my mindset. I know what is my potential. I know my picture after some years. So I'm working on that. I'm not a very we can say different person, but I'm different about my thought because of my thought. So that is what I'm implementing in my business. एंड मुझे लोग बहुत पूछते हैं कि ठीक है आप डाइवर्सिफाइड कर रहे, बट हाउ यू कैन मैनेज दिस मल्टीपल थिंग इन अ सिंगल जैसे कि प्लेटफॉर्म पे आप कैसे कर सकते. तो मेरे पास मुझे उनको बोलने के लिए एक छोटा सा आंसर है. आई ऑलवेज फॉलो सम टॉप पीपल, और जो लो पीपल है उनको भी मैं फॉलो करती हूँ. और उसमें मैंने एक पर्सन को देखा है और एक लेडी को भी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. वो स्टार परफॉर्मर है मेरे लिए, प्रियंका चोपड़ा. जब भी मैं उसको देखती हूँ मैं इतना मोटिवेट हो जाती हूँ. उसके सॉन्ग्स रहने दो, या फिर उसका जो यूनिसेफ के लिए वो काम करती है वो रहने दो, या फिर उसका जो ग्रोथ माइंडसेट है, उसका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है. अगर अभी वो पेरिस में है तो कल जाएगी लंदन में. तो यू शुड बी अ गुड ट्रैवलर ऑल्सो. आपको हर जगह पे घूमना चाहिए. इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नहीं, पूरा पाताल में जहाँ पे जाना है वहां पे जाओ. बट उसके लिए आपके पास माइंडसेट रखो कि मैं यूनिक हूँ, मैं गॉड का यूनिक पीस हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि मैं डिफरंट लोगों से बहुत डिफरंट हूँ. तो ऐसा नहीं आपको हवा मतलब लोक काय म्हणतात की डोक्यामध्ये हवा जाईल, पण हवा जाऊ द्या. कारण की जोपर्यंत तुमच्या डोक्यात हवा जात नाही तोपर्यंत तुम्ही रीच होणार नाही, तोपर्यंत वेगळे होणार नाही. नहीं तो आपको क्या लगेगा कि सबके जैसा सिंपल कॉमन हूं मैं. आप कॉमन नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. बट उसके लिए आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है आपके थॉट में. जैसे लैरी पेज है, बहुत सारे, लैरी एलिसन भी है, ओरेकल ओनर. तो उन्होंने कैसे एक दिन में कुछ चीजें नहीं की, उसके लिए उनको करने के लिए बहुत टाइम लगा. बट उनके साथ लोग थे अच्छे अच्छे चाहिए. जब तक ऐसे लोग अपने साथ नहीं है तब तक आप राइट एटीट्यूड के साथ नहीं चलेंगे. बिकॉज मैं ऐसे नहीं मानती हूँ, मुझे किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है. इम्पोर्टेंट अवार्ड है आपका खुद का अवार्ड, खुद के लिए. यू आर एन अमेजिंग पर्सन फॉर योर सेल्फ. बी योर सेल्फ. किसी के अवार्ड से आप बड़े नहीं हो जाएंगे. आप खुद के माइंडसेट से बड़ा बनना है आपको. उसके लिए आपका थॉट प्रोसेस चेंज करो. आप खुद को ऐसा वो लेवल पे लेके जाओ. मैनिफेस्ट करना इज नॉट यू कैन से, मैनिफेस्ट तो सभी कर सकते हैं बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. तो सभी लोग ब्लेस है. बट मैनिफेस्ट करके जो इम्प्लीमेंट करेगा वो दुनिया में स्टार परफॉर्मर हो जाएगा. और उसके लिए आपको स्टार परफॉर्मर होने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको मैम ने कुछ पूछा है, एज यू सेड यू इनोवेटेड ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन. जस्ट अ मिनट, आई विल रीड दैट थॉट. मॅडम प्रश्न आपण नंतर घेऊया. ठीक है चालेल. ओके ठीक है ओके नो प्रॉब्लम. सो मैनिफेस्ट करना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो वी आर वर्किंग ऑन ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, ग्रोथ मिरेकल्स. मिरेकल तो एक दिन में नहीं होगा, बिकॉज जो एक दिन में होता है वो मिरेकल होता है, बट वो परमानेंट नहीं होता है. सो परमानेंट आपको ग्रोथ चाहिए तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेटेजीज. सो व्हाट वी आर वर्किंग नाउ, वी आर वर्किंग ऑन बिजनेस स्ट्रेटेजीज, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस एक्सपांशन. एक्सपांशन, चैनल पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी बिजनेस के लिए. जब तक आपका बिजनेस एक सर्टेन लेवल पे जाता नहीं तब तक आप किसी को फ्रेंचाइजी सपोज मैं दे रही हूँ, तो उसके लिए आई शुड हैव अ बिग बिजनेस प्लान एंड इनोवेटिव. आइडिया छोटा है बट वो इनोवेटिव होना चाहिए. मिनिमम टाइम में हमें मैक्सिमम बेनिफिट देना है, तो उसके लिए वी हैव सम स्ट्रेटेजीज, वी आर वर्किंग ऑन दैट. इवन
if you want to do something better, if you want to be self-motivator, first work on your business idea. आपको खुद को आपके आइडिया में आपको खुद को इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो वही हम लोग करें यहाँ पे. नाउ वी आर वर्किंग ऑन ई व्हीकल्स. तो ई व्हीकल के लिए हमने कुछ चीजें इम्प्लीमेंट की है, जैसे हमने कुछ चैनल पार्टनर से टाई अप चालू किया है, देन हमने कुछ इनोवेटिव प्लान चालू किए. हमारा प्रोडक्ट ही इतना इनोवेटिव है कि हमारा सॉल्यूशन ऐसा है कि हम नेचर को बचाने वाले. अभी आप एक पकड़ के चलिए, जैसे हर घर में 5 लोग हैं, मिनिमम 5 लोग का डेली का जो एक्सपेंसेस है उसके ऊपर हमने काम किया. हर लोग डेली का 500 डालते हैं पेट्रोल के लिए, तो उसका पेट्रोल का पैसा हमें बचाना है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम लोग अर्निंग करेंगे बट पहले हमें सेविंग का भी इम्पोर्टेंस बताना चाहिए. तो उसके लिए हमने काम किया. यस, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट ग्रोथ स्ट्रेटेजीज. कस्टमर सॉल्यूशन, हम लोग कस्टमर के लिए क्या दे रहे, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. सो मेरा जर्नी तो बहुत टफ हो चुका है, बट मुझे मेरे साथ दूसरों को भी कुछ ग्रोथ देनी है. उसके लिए आई एम वर्किंग ऑन सम इनोवेटिव स्टार्टअप आइडियाज ऑल्सो. वी आर हेल्पिंग सम स्टार्टअप. वी आर फ्रॉम MSME ऑल्सो. MSME पुणे चैप्टर के थ्रू हम लोग कुछ स्टार्टअप को काम दे रहे हैं, कुछ स्टार्टअप को हेल्प आउट कर रहे हैं, उनके लिए सेशंस रखने वाले हैं. अभी जैसे मिनिस्ट्री से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है MSME के लिए, तो मिनिस्ट्री में कुछ अच्छे लोग बैठे हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे जो लोग ऑलरेडी बिजनेस करना चाहते हैं बट उनका लोन का काम नहीं हो रहा है. सो वी आर फाइटिंग फॉर देम. कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास बहुत कुछ आइडियाज है बट उनका बिकॉज ऑफ लोन, वो लोन पे निर्भर है कि मेरा लोन हो जाएगा तो ही मैं काम करूंगा. बट उनके लिए मुझे एक सजेशन देना है कि लोन इज जस्ट अ मीडियम. जहाँ पे आपको लोन मिलेगा आप रिलैक्स हो जाएंगे कि मेरे बिजनेस के लिए अभी मुझे लोन मिला है, मेरा लोन जैसे CC के अकॉर्डिंगली मेरा काम हो जाएगा. बट डोंट वेट फॉर लोन, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी. जैसे हमने हमारे बिजनेस में एक बैंक का सिस्टम भी चालू किया. हमने वी हैव स्टार्टेड अर्थ मुद्रा बैंक निधि लिमिटेड. सो वहां पे वी आर प्लानिंग टू हेल्प आउट सम पीपल फॉर लोन्स. सो मेरे हिसाब से आपको बहुत इनोवेटिव रहना चाहिए. आपके पास सोर्स होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए. अकॉर्डिंगली वी कैन सेट आवर प्लान्स. सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी सर? गजानन सर? थैंक यू मैम. आपने जो Any अभी तक का question जो like can सेशन we है, go step by step? Yes. हेलो. Yes. Yeah, please tell me. एक प्रश्न, प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा और उसके बाद जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं मैडम से. ओके. तो अकॉर्डिंगली मैं मुझे ये बताना है सर कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट है, माइंड सेट है और रूल्स रेगुलेशंस. इट प्लेज अ वाइटल रोल इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. अभी मुझे भी बहुत कुछ सीखना है सर. कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज जब तक आप वो लेवल पे जाते नहीं है तब तक आप खुद को बोल नहीं सकते कि आई बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो मेरा थॉट है कि मैं बनने वाली हूँ, बट उसके लिए मेरे एक्शन चालू है. सो आई एम वर्किंग ऑन माई कंपनी प्लान और माई बिजनेस एक्सपांशन प्लान. आई एम हेल्पिंग पीपल ऑल्सो. इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितना रीच है या आप कितना लोगों के पास डोनेट करते हैं मनी. इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ यू कैन गो फर्दर विद दिस money generation plans, how we can go further with our company strategies. Now we have 4 to 5 registered companies. First is Skylark Automation, then Skyzil Technologies Private Limited, SkyMart Online, Arth Mudra Bank. Arth Mudra Bank is the biggest source for those people who are searching for loans. But loans immediate कैसे रहता है, लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे इमीडिएट लोन चाहिए. तो मेरा कहना उनको ये है कि आपको लोन मिल सकता है बट उसके लिए आपको खुद को भी कुछ खुद में क्रिएट करना पड़ेगा. सो वी आर वर्किंग ऑन सम स्ट्रेटेजीज. सो जैसे कि मुझे लोन मिल रहा है, मैं रिलैक्स हो गई हूँ, मैं बाकी का काम नहीं करूंगी. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन माय बैंक बैलेंस. डोंट रिलाई ऑन योर बैंक बैलेंस, क्रिएट योर ओन बैलेंस विद द हेल्प ऑफ योर ओन थॉट, योर स्ट्रेटेजीज. जो हम बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वही हमें लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है. सो you can become a successful person. You can do something different, be an innovative person, be a target person
जहाँ पे लोग आपको टारगेट करेंगे. कभी कभी ऐसा भी होता है लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे. दैट इज ओके, इट्स गुड फॉर यू. बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर जब बनता है तो उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा ही. जैसे कोई जर्नलिस्ट है, उसके लिए क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वो जर्नलिस्ट है तो उसको सब झेलने की आदत रहनी चाहिए. वैसे ही आपको रिस्क टेकर बनना पड़ेगा. रिस्क टेकर जब तक आप नहीं बनते, जब तक आप रिस्क नहीं उठाएंगे, जब तक आप बाहुबली नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है. एंड वी आर coming up with Bahubali plans also. I will share in some days also. BahuBaliProperties.com. We are working on that. We are selling island. We are planning to sell an island. So we'll Great. sell that plan also. Yes, yes. Innovative strategies, innovative plan with innovative people like sir and you. Yeah. Yes. So, Gajaran Kulkarni sir, let's proceed to question answers. yes sir. Question, sir. May I ask one question? वो वीडियो ऑन कीजिएगा. प्राची मैडम, मेरा एक प्रश्न है. Are you able to hear me? Yes, 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 sir. प्राची मैडम, सुनील कुमार फ्रॉम मुंबई. आई हैव ए क्वेश्चन. जैसे जीवन में हर एक कोई प्रेरणा स्रोत होता है, प्रेरणा स्थान होता है. तो आपको ये सब करते करते तो लोगों को सक्सेस तो दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या एक बुक है, क्या एक व्यक्ति है? What has been your inspiration or inspirations or many inspiration? That may be many source of inspiration, but who do you credit or what would you credit your success to? First of all, thank you so much for this wonderful question, sir. सबसे इम्पोर्टेंट, आपने बहुत मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछा है. मेरा जो प्रेरणा स्थान है या मेरा आदर्श स्थान है, मेरे डॅडी आहे, माझे वडील आहेत, मेरे डॅड आहे. बिकॉज उन्होंने मुझे बचपन से यही सीख दी है. मराठीमध्ये बोलते एक शब्द, कारण की त्यांनी मराठीत बोललाय तो, की बाई काही कमावून येऊ नकोस, पण तुझं नाव कमावून ये. कारण की तुझ्या नावातच सगळं काही, असं शेक्सपियर सर म्हणतात. शेक्सपियर सरने क्या बोला है, नाम में बहुत कुछ है. तो नावात काय आहे असं बरेच लोक म्हणतात, किंवा नावातच खूप काही आहे. तर ते नावच तुम्हाला पुढे घेऊन जाईल. आपका नाम ही आपको बहुत आगे लेके जाएगा. जैसे अभी बड़े बड़े जो लोग हस्तियां हुई है, उनके प्रेरणा स्थान कोई ना कोई उनके गुरु है. मेरे गुरु भी है, मैं खुद मेरी गुरु हूँ. क्योंकि क्योंकि जब भी मैं लो हो गई हूँ तो मैं खुद को खुद प्रेरणा देती हूँ. तो मेरा प्रेरणा स्थान तो मैं सबसे पहले मैं खुद मेरा प्रेरणा स्थान हूँ. और मेरे घर में मेरे डैड है. बिकॉज उन्होंने मुझे इतना ही सिखाया. वो बहुत आध्यात्मिक पर्सन है और स्पिरिचुअल, विदाउट एनी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड यू कांट ग्रो योरसेल्फ. इतना मुझे आपको बताना है. बिकॉज अभी लोग यंग जनरेशन को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, कि स्पिरिचुअल क्या है, ये स्पिरिचुअल करते हैं, इसका ट्रेडिशनल अलग है, सुपरस्टिशियस पीपल अलग है और स्पिरिचुअल रहना अलग है. बिकॉज स्पिरिचुअल आपको एक लाइफ में बैलेंस देता है. जब तक आप बैलेंस पर्सन नहीं है तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकोगे. मुझे लोग बहुत कुछ पूछते हैं कि प्रेरणा स्थान आपका डैड है, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम डैड हु इज योर प्रेरणा स्थान? तो मैं बोलती हूँ अपार्ट फ्रॉम डैड आई एम माय सेल्फ. बिकॉज तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. जब तक आपके पास खुद का बल बोलते बल नहीं है, तब तक आपको कोई आपको कंधा नहीं देगा. और अभी कोरोना में हमने यही देखा है कि खुद का आपको खुद ही प्रेरणा स्थान बनना पड़ेगा. देन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन. गावकर सर, आपल्याला प्रश्न विचारायचे. Yes, sir. I want to ask, ma'am. Okay. Hello, ma'am. My name is Nehavi, Okay. and I'm working with the Fluid Campus Private Limited. Okay. I want to ask you one question. That as you put yourself in the innovating industry of the Skylab. So Okay, how okay. you are maintaining the keen line of innovation and environment sustainability in your Okay. regular life and daily life, and how you are achieving your goals according to the implementation of environment, sustainability, and your thoughts. Very good. It's an innovative question and thank you so much. I really like your question and I really like your mindset first of all. See, if you're thinking about sustainability, this is the biggest point, biggest thing. Because if you're thinking about something different, this is an innovative thought first of all. And through Skylab, this is our main motto. Like we have to work for our nature. And sustainability is
heart of nature. So if you want to achieve that sustainability goal, you should have a strongest plan of related to your technology part. We are working on automation. That is what we are working on, automated things where you can give n number of things, n number of results to your end user. Let's say through my single app I can do anything. जैसे कि मूड लाइटिंग है, मूड चेंज है, मेरा completely जो रहेगा तो completely एक single app पे आएगा. वहाँ पे you can automate anything. Your premises रहेगा या फिर आपका कोई भी platform रहेगा. You can do an innovative thing with the help of single app. That is the motto of our Skylab automation. And through Skyzil Technologies, hello. Yeah. So through Skyzil Technologies, we are working on climate change. So what is climate change? We are working on global change. Through our EV bike, you can save lots of things. जैसे कि पेट्रोल का है, it is related to directly nature. So we are working on that strategies. We are coming up with different plans that we will share some soon, maybe within 1 to 2 months. We are launching our bike and auto rickshaws. So it is prototype is ready. We will share that plan also. Sure. So how this innovative thought came in your mind while working with the team? Yeah. So see, in pandemic I have seen lots of things, like people are losing their job, people are losing their assets also. There doesn't, like, people are working on different things, but they are not getting output. So because of that thought, I created something different कि मुझे लोगों के पैसे भी बचाने हैं, अर्निंग भी करना है, बट उनके जा रहे हैं वो पैसे कैसे बचा सकते हैं, बिकॉज पेंडेमिक में एक रुपया, 1 rupee also important. So how we can save that money? We are working on that thought process. That is what we need to save their petrol ka money. So that is what we are working on that. Yes. Good. And it should be a different model. Yes. Thank you so much. Yes, Namrata ma'am. Yeah. Please start your video and ask the questions. You raise the hand. Namrata ma'am, you want to ask some question or just to raise the hand? Yeah. Unmute please. Unmute कीजिए. आपका भी, हाँ, yes, right, good. Yeah, I am Namrata from Bangalore. My question to ma'am is, Okay. so you say we have to have creative ideas, जो भी idea होगा हमारा. So how important is networking or finding the right people in the path? Because we have some ideas, we want to discuss or find it people. How do we go in that path? Because in your journey you would have seen a lot of this. Yeah, so that's my question. So first of all, आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ, बिकॉज बिजनेस इज नथिंग, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. ये बहुत लोगों ने बोला है, बट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ? If you have right people, right decision making power, right attitude, right network, you can do bang on. You can raise your voice like a tiger. You want to become a tiger? Be with a person, be with an innovative person. आपको हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना है. अगर आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं तो उनके साथ भी आपको रहना है. So आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिसिज्म आपको बैलेंस करना पड़ेगा. So राइट पीपल, आपको एवरी टाइम राइट पीपल नहीं मिलेंगे. जैसे हर जगह पे आपको राम नहीं मिलेंगे, कहाँ पे तो रावण का सामना पड़ेगा, बट सामना करते करते आपको खुद को एक इनोवेटिव पर्सन बनना है कि बैलेंस करना है. जैसे सर ने बताया कि आपको माइंडसेट चेंज करना है, ग्रोथ माइंडसेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो फॉर दैट राइट पर्सन, राइट पीपल, राइट एटीट्यूड के लिए आपको राइट चैनल पे जाना पड़ेगा. जैसे अभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, यहाँ पे सब अच्छे लोग आए हैं, बिजनेस माइंडेड है, सो दैट इज कॉल्ड अ राइट प्लेटफॉर्म. वैसे आपको ऋषभनाथ सर के जैसे ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म ढूंढने पड़ेंगे, वहाँ पे आपको रीच होना पड़ेगा. जैसे प्राची बोरकर मैम है सर, ये सब राइट प्लेटफॉर्म पे आपको आना पड़ेगा. आपको खुद को इनोवेटिव तरीके से आपको ढूंढना है राइट प्लेटफॉर्म, तभी जाके आप राइट एटीट्यूड में जा सकते हैं, राइट माइंडसेट के ऊपर पहुंच सकते हैं. आपको राइट नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैम. सो आई सैल्यूट टू दिस क्वेश्चन. Yeah, Yes. Thank you. Mukund sir. Yeah, good morning to all. Please start your video. Hyderabad. Please start your video. Actually, my video is not working. My video is not working. Okay.
ओके ओके आता व्हिडिओ चालतच नाही, काय प्रॉब्लेम आहे, डोंट नो. काय हरकत नाही, विचारा. I apologize for that. I just messaged one question: how to work on the mindset and our heart set. Basically, these are the two main set where we generally used to think a lot about positive thing, positive this, that, everything we used to say. But suddenly some people will give you a thought, or they may disturb us in that moment, and we Yes, just distracted our mindset, and we entire day went in that way only. And second Yes, is yes, heart yes. set. Obviously, जर कोणी मला थोडस वेगळं बोललं तर माझा दिवस अख्खा ते विचार करण्यातच जातो की अरे हा मी काही केलं नाही पण त्यांनी तरी मला बोलला. लाईक दॅट इट वेंट अवे अँड एंटायर Yes, डे yes, विल yes. वॉश आउट इन दॅट मोमेंट. सो हाऊ यू ऑन दिस माइंडसेट एंड हार्ट सेट बेसिकली? यस यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन. तो उसके लिए तो ऋषभनाथ सर का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और प्राची मैम का भी. कॉज कैसे है कि वो लोग माइंडसेट और हार्ट पे ही काम करते हैं. आई एम नॉट दैट मच आई एम परफेक्ट. सॉरी बट दिस इज माय फर्स्ट सेशन. यस आई एम यस सॉरी बट यस. दिस इज माय सो फर्स्ट सेशन. हाँ हाँ, नहीं नहीं, इट्स ओके. सो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे एंटरप्रेन्योर को भी, जैसे सर बता रहे हैं, वैसे क्लास करना जरूरी है. हर एंटरप्रेन्योर को ऋषभनाथ सर की क्लास ज्वाइन करने चाहिए. बिकॉज जब तक उसका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तब तक वो पुअर माइंडसेट में रहेगा ना, तब तक वो एंटरप्रेन्योर नहीं, वो जॉब सीकर ही कहलाएगा. सो आई जस्ट वांट टू गिव यू वन सजेशन सर, कि सजेशन नहीं बता सकते, बट आपको एक एडवाइस भी नहीं बोल सकते, बट एक आपको टैक्टिक देती हूँ कि जो मैं खुद फॉलो करती हूँ. मैं क्या करती हूँ, कोई वीडियो ज्यादा नहीं देखती, कोई ऑडियो नहीं देखती हूँ. मैं खुद का माइंडसेट खुद ही डेवलप करती हूँ कि मुझे वो राइट एटीट्यूड में जाना है, राइट थॉट प्रोसेस पे जाना है. तो मुझे क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग डेली मिलते, मेरे घर में ही मिलते. तो मैं उनको बोलती हूँ कि धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ यू आई कैन गेट दैट मच एनर्जी. मुझे मेरे खुद के ड्रॉबैक भी पता रहनी चाहिए. मेरी खुद की सिस्टर मेरी क्रिटिसाइज करती है एट एवरी टाइम, बिकॉज शी वांट्स टू इम्प्रूव मी. शी डजंट वांट मी टू गो ऑन हायर लेवल. जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, दिमाग में हवा आ गए तो हम लोग कुछ सब भूल जाएंगे और डिफरेंट लेवल पे काम करना चालू करेंगे कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत टफ हूँ, या फिर मैं बहुत एटीट्यूड में हूँ. सो वी हैव टू वर्क विथ दिस काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो. तो वो लोग आपकी एनर्जी बूस्ट करेंगे, तो उनको आपको थैंक यू बोलना है. उनको थैंक यू बोल के उनके माइंडसेट पे काम करके उनका माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा कि ठीक है, आपने बोला है, आई अंडरस्टैंड. आपको डबल धमाके से काम चालू करना चाहिए. 10x ग्रोथ, 10x ग्रोथ. जैसे कि अभी राइटर है, बहुत सारे राइटर्स है, बहुत सारे व्यूअर्स है, बहुत सारे एडिटर्स है, तो उनके आपको फॉलो करने चाहिए कुछ टैक्टिक्स. अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज योर माइंडसेट विथ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. आपको माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली ऐसा वेबिनार अटेंड करो सर का है, या फिर ऐसा अच्छा कोर्स ज्वाइन करो जहाँ पे आपको एक मेडिटेशन मिले, जहाँ पे आपके माइंड को कुछ अलग डिफरेंट चीज मिले. सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू समथिंग डू, बट इनोवेटिवली, डिफरेंटली, एंड इट इज पॉसिबल. Yes, Hello. Yes, yes. I think all questions are over. Hello. Okay. Good morning, madam. Okay, हाँ, good morning. Yeah, yeah. Myself Jairam Pawar. Okay, हाँ हाँ, बरोबर. I'm working as a quality manager in Fluid Controls Private Limited, which is in Pune, Okay, nice. Tarabadi. Okay, okay. My question is, in this pandemic, how to change the thought process? Because Yes, yes. in this situation, suppose we are taking to be positive in everywhere, but somebody is coming and the situation is like that, you can't change our thoughts. So Exactly. it will be changing the thought and making the proper skill set is very difficult. So how to be Yes. motivated and all these things to be converted in this daily routine. It will be very Yes. much difficult. सो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सजेशन दे दूंगी. स्टार्ट योर डे विथ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ डांस, फुल ऑफ मेडिटेशन. बिकॉज Okay. जब तक आप खुद प्रेरित नहीं करेंगे, तो आपकी एनर्जी आपको खुद को बूस्ट करनी ही पड़ेगी. बिकॉज मैं ऐसे मानती हूँ, मैं खुद को खुद मोटिवेट करती हूँ. मुझे बहुत तंग करने वाले बहुत लोग हैं, या फिर मुझे क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हैं, बट मैं उनके साथ उनको ग्रो करती हूँ कि उनके ग्रोथ के लिए मैं प्रे करती हूँ कि उनका भी ग्रोथ करे, भगवान मेरा भी ग्रोथ करो. बिकॉज जब तक आप दूसरों के लिए कुछ डोनेट नहीं करते, आप थॉट डोनेट करो.
आप पैसे डोनेट नहीं कर सकते, दैट इज ओके. सो डोनेट योर थॉट, डोनेट योर माइंडसेट कि उनका स्किल सेट कैसे चेंज कर सकते हैं. कि पैंडेमिक में बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं यार अभी तो मार्केट खराब है, मार्केट नहीं है. तो मैं बोलती हूँ आपको मार्केट कहाँ खराब लग रहा है, मार्केट तो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ आ रहा है. जैसे आप यूनिवर्स में थॉट क्रिएट करते हैं वैसा आपका थॉट पूरा यूनिवर्स आपको कैच करता है. सो बी अ मिलेनियर विथ हेल्प ऑफ योर थॉट प्रोसेस, योर माइंडसेट. आई थिंक इट इज पॉसिबल. पैंडेमिक में बहुत कुछ हुआ है बट बहुत कुछ अच्छी चीजें भी हुए. जैसे Yes. मैंने खुद ने पैंडेमिक में इतना सारा कमाया कि मेरी सिस्टर के किडनी डोनेशन के लिए मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया है, उसको किडनी में सेव करने के लिए. बिकॉज मैं एक जानती हूँ कि मामा ठीक है, जाने के लिए कुछ आना भी जरूरी है. जब आपके पास बहुत कुछ आता है तो जाना भी जरूरी है. तो आपको ऐसे थॉट प्रोसेस पे वर्क करना है कि आने के लिए जाने की भी इंतजाम कहीं पे आपको करना पड़ेगा. तो इन्वेस्ट करो, उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करो. जहाँ पे अगर आपका एक थॉट है कि मुझे सिर्फ कमाना है, कमा के सिर्फ बैंक में रखना है, मतलब नहीं है. यू हैव टू गो विथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज ऑल्सो. सो Yeah. पैंडेमिक में हुआ है आई अंडरस्टैंड, बट आपको खुद को मोटिवेट करना है, आपको कुछ इनोवेटिव चीजें करनी पड़ेगी. जैसे सर कर रहे हैं कि बाबा खुद कुछ श्रीमती जी संस्कार उसको अटेंड करना है, या फिर मैम कर रहे प्राची मैम, वैसे आपको एक अलग कुछ अटेंड करना है, या फिर खुद का खुद मोटिवेटर बनो. अगर आपके पास नहीं है ठीक है, आपको खुद को खुद मोटिवेट करना ही पड़ेगा. बिकॉज यही एक सोल्यूशन है जहाँ पे आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं और खुद को भी मोटिवेट कर सकते हैं. Okay. Thank you very much. नाइस क्वेश्चन. यस. Great. So, I hope now all questions are over. Shalini ma'am, will you share some words, please? Sure. Actually, I found that there is a saying, there is a myth, like, are entrepreneurs born or made? Okay, whether if you train, whether you can make an entrepreneur. I have taught this subject also. Entrepreneurship was one of the paper I introduced long back, So what I feel personally is that yes, definitely you can teach entrepreneurship. Okay, you can hone the skills, but you need to have it in you also. Entrepreneurs are born or made. So when I listened to your speaker today, what I found that she is a born entrepreneur. Okay, whether she takes any training or not, she's already with that mindset. So everybody cannot be an entrepreneur. Okay, so I found that some people who have been given everything in my own family, I mean, people I know and all, everything they were given, even a factory was set up, but that person was not able to. It closed down in no time because the person just didn't have that fire to be, that ambition to be an entrepreneur. I find that fire in her. So if you want to be a successful entrepreneur, you must first analyze yourself, know yourself, because everybody cannot be an entrepreneur. Please accept that. So your personality trait, because it is not easy to be an entrepreneur. You have to have, once I had to teach traits of an entrepreneur, I went on and on and on. It went more than 40-50 traits. Okay, so it just inbuilt in you, but that doesn't mean that you cannot be one. First, the drive should be there. You don't think, okay, I want to make money, I want to be an entrepreneur. It is not going to happen. Okay, yeah, I think when you look at Prachi, that she was born to be an entrepreneur. I see that fire in her. Okay, so that is one thing. And once you're there, as she knows, nobody has 100% knowledge. We all learn, lifelong learning, and that is a very important mindset of an entrepreneur. Always learn, take, grow, otherwise you don't grow. You have a very successful business also, you stagnate. You have to keep this thing growing. So one question I wanted, okay, I've written down a lot of things. I in fact captured everything. I don't know whether I have time to read out, but maybe I will summarize it and I will send it to the organizers. You can pass it around, okay? Because I captured, this is a subject of great interest to me because I've taught it also. I've developed a paper on these modules and so on. So that is why it was very easy for me to capture everything. And there is a lot more, but I captured quite a bit of, what she has told. So I would like to summarize it because it's very useful for all of you, to keep in mind, okay? I think it will be very useful so that you go back and refresh. And if you want to be an entrepreneur, it will give you a few points. And I will also highlight the key things, what she spoke about, business idea, having a plan, and so many other things. One is when you talk about business idea, business plan and all, it is something that you do, there is a strategy. And she also spoke about, your internal skills that you need, skill sets that you need, the importance of networking and so many traits, but also it is not just about you.
You have to, whatever, you can be a brilliant person, you can have all the idea, everything, but unless you are able to have your pulse on the market, what is demanded. For example, you look at the Tatas, they are such great entrepreneurs, but they failed in nano. Why was it? Because they didn't get the market right. The PR, because mindset is where they went wrong. They sold it as a cheap car. Nobody wants to buy it and be, oh, you're so cheap that, you can't afford anything better. And that is the reason it failed. The mindset, psychology is very important in, entrepreneurship, because there's a whole topic called consumer behavior itself. Like, you need to know, like she rightly said, you must know the mindset of a consumer, because the consumer is the king. You can go back and see what Gandhiji, I admire him a lot because a lot of his ideas are still so relevant, he had a brilliant mind. So you look at what he says about consumer. He says the consumer is king, right? If you don't have a customer, you're not an entrepreneur, correct? So that is something that you need to know. It's not all about you. You can be the best, but also know because they are the ones who make you rich, the customers. All right. So there's a lot to say on this, but what I wanted to ask you one question that I thought let everybody ask, because I have found in my observation, a woman can do anything. She can be a brilliant entrepreneur. All that is fine. First of all, entrepreneurship is not a 9 to 10 job. 9 to 4 job. Okay. It is a 24-hour job. Am I right? Even when you're going to sleep, you'll be thinking about your business. Okay, tomorrow I need to do. So it's not something that you just switch off, correct? So it means a lots of hard work. It's not easy to be an entrepreneur. If you think that, okay, I'm my own boss, I'm going to be rich, and let me tell you, it has got a lot of cons. All right. So if you want to be an entrepreneur, if you are an entrepreneur, it is not because of money. It is not because you want to be successful. It is not about anything, but you just love it. Love what it means to be an entrepreneur. That is the secret of an entrepreneur. It's a passion. They are born with that passion, that fire and that drive, and that you want to see in her. And I have absolutely no doubt that she's going to one day be among the global women entrepreneurs, because she's that kind of a drive in her. I have absolutely no doubt, 100%. She has got everything that it takes to be extremely successful at the global, to reach the top. But I would just like to, I won't say, give you some food for thought. Okay. As a woman entrepreneur, you didn't bring out the gender perspective, which I have found. That is something that, that's very important when you're a woman entrepreneur, the gender aspect, because it is difficult to be an entrepreneur. But when you're a woman entrepreneur, there are certain specific and very specific challenges that you need to make, that you will come across. You have to fight that much more harder. Okay, that is one thing. And the most important challenge I find for a woman entrepreneur is, what I wanted to ask you is, how do you, because this is the most challenging thing, okay, how do you ensure a work-life balance? Because a woman is also a homemaker, kids, she has a dual role. And sometimes there has to be a trade-off, and that is what limits women entrepreneurs. Otherwise, they can be the best. Okay. So how, because you have a dual role, you have to do justice to your business, but you also have to be a good mother, wife, in-law, all those things, So this is a special challenge that women entrepreneurs face, and that challenge, how do you meet, because somewhere there has to be a trade-off. So that balance is the key that you need to attain to be truly successful, not just to be successful, but to be happy. And that is the most important goal, not just to be successful, but to be happy. All right? Yes. Thank you so much for this question. And first of all, Tanjobide Omete gozaimasu. Japanese में मैंने आपको किया है. Wish you a very very happy birthday. Thank you. I'm so happy that after listening to you, I'm thinking I'm nothing in front of you, because no. Why I'm telling you, ma'am? You are so much balanced personality and successful, but though you are praising someone, so that is a great mindset, we can say, great skill and great honor for me also. And really, really happy to, connect to you, ma'am. Okay. And thanks to Rishabnath sir, because of this platform, I got something different. Because you are an innovative personality, I can see. And when I listen to you, I was learning actually something. So I think gender perspective, we are working for Durga Foundation also. I am heading Maharashtra. I can't say head. I am volunteer for Durga Foundation, and we are working for gender equality. So nice question. I salute to this question, because you are working hard and you are asking me something related to my field also. So as talking about this gender thing,
You need to balance yourself because I know there are lots of obstacles in market. But if you have passion, if you have you already told me, like, you love that particular thing. If you love your job, if you love your work, you should have solutions also. So I'm working on that. I love my passion, I love my job, I love my work. That's why I got my n number of things. And talking about work balance, you have to balance, you have to make a strategy for your plans. Then only you can become a successful person. So I think you should become a successful person. Work life balance, if you have good strategy plan for your work life also. So each and every woman should design a plan, design a strategy for herself. Like, if she wants to become a successful, she should have time for her job or her work, because she needs to give priority to her work also. Yes. I have one idea to help Okay. women entrepreneurs to create Okay. an e-platform. So I have not Nice. done it because I'm an idea person, but I need a team Okay. to implement it. Okay, The okay, only reason I want to do it because it is a very innovative idea and it is going to help a lot of women. Okay. Okay, So I okay. will talk to you about it later on through the Yes, organization. yes, Okay? yes, ma'am. Thank you so much and wish you all the best, ma'am. Thank you. आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो बिलियंस. No, I don't Yes. want Hazara Sal. Yes, Because I believe yes. I'm already eternal, Brahmasi. I'm neither born Oh, nor that's died. excellent. Moksha प्राप्ति. Okay, great. Nice. Yeah, thank you so much. Yeah, great. So I would like to say something important for Shrimanti Sanskar. Shrimanti Sanskar is a platform where each and every person should invest his or her time because of this thought process. See, every person can be a great person, can be a successful person if he or she has a right platform. So I think I must say Shrimanti Sanskar is a right platform for right people with right attitude and right mindset. So go with this and please book all your sittings or whatever you want to do with this Shrimanti Sanskar, because once you'll attend this session, once you'll attend this training, you can get an importance of this platform. So please be with us and book this, and definitely you'll get different something from your life. Yes. आणि तुम्हाला कसा वाटला श्रीमंतीच्या संस्कारचा आमचा उपक्रम? मला सर जेव्हा मी हे सेशन अटेंड केलं तर मला एक तर नावातच जम आहे, त्याच्यामुळे खूप सुंदर वाटलं. जेव्हा मी हे सेशन अटेंड केलं तर तेव्हा खूप दिग्गज लोक ह्याच्यामध्ये होते, पण त्याचबरोबर मला एक जाणवलं की हा जो प्लॅटफॉर्म आहे तो तुमच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटी पण निर्माण करतो. म्हणजे फक्त हेच इम्पॉर्टंट नाही की कोण चीफ गेस्ट आहे, ती व्यक्ती इम्पॉर्टंट आहे, तर ईच अँड एव्हरी पर्सन जो याच्यामध्ये काम करतोय तो प्रत्येक जण खूप मोठा रोल करत आहे, कारण की तो कोणाला तरी सपोर्ट करणार आहे श्रीमंत व्हायला. सो आय थिंक जर हा माइंडसेट घेऊन आपण पुढे गेलो तर आपला देश काय, आपला वर्ल्ड श्रीमंत व्हायला वेळ लागणार नाही. सो डेफिनेटली आपण त्याच्यावर काम केलं पाहिजे आणि ही खूपच चांगली गोष्ट आहे आणि अतुलनीय वाटतेय मला आता ही गोष्ट. आणि खरंच मला तुमचं आभार मानण्यापेक्षा तुमचं कौतुक करावं असं वाटतंय, कारण की तुम्ही हा थॉट प्रोसेस आणला कसा, तुमच्या डोक्यात आयडिया आली कशी ही. आता मला ह्याच्यावर थोडंसं R&D करावं लागेल सर. थँक्यू व्हेरी मच प्राची मॅम. Yes, तुम्हाला yes, परत yes. एकदा बोलवून मी हे केलं. नाही इट्स ओके. इट्स ओके. मी आता Yes, बाकीचे thank you. प्राची मॅडमच्या सगळ्यांना ऍडमिट करून घेतो. हो येस. थँक्यू व्हेरी मच. येस. या श्रीमंत गजानन कुलकर्णी सर. प्राची मैडम, आपको बताना चाहूंगा, शाली मैडम एक प्रोफेसर है और एक इकोनॉमिस्ट, शी इज एक्सपीरियंस पर्सन. ये श्रीमंती के संस्कार मॉर्निंग में संडे मीट में उसका इंट्रोडक्शन के साथ हमने इनका स्पेशल सेशन भी लिया था. ओके. थैंक यू शालिनी मैडम एंड हैप्पी बर्थडे. Thank you. आप हमसे एक बार आए और हमारे लिए, मैडम के लिए भी एक नॉलेजेबल था. मैं वैशाली मैडम के पास जाना चाहूंगा. वैशाली मैडम, हो आले. हो. पहले तो मैं शालिनी मैडम को बर्थडे विश करना चाहती हूँ. मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. वेरी
हैप्पी बर्थडे टू यू शालिनी मैडम। थैंक यू। और अभी मैं प्राची मैडम के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब प्राची मैडम आई इधर श्रीमंती के संस्कार में, तो मुझे लगता है सबको उन्होंने आग लगा दी है, आग मतलब वो चिंगारी जैसी आई है आज श्रीमंती के संस्कार में, और सबको उन्होंने आग लगा दी है कि श्रीमंत बनने के लिए इंस्पायर किया है सबको बहुत। मतलब मैं उनके बारे में सोच ही नहीं सकती थी, इतनी बेस्ट पर्सन आई है आज हमारे यहाँ, और इतना इतना अच्छा इंटरव्यू, मतलब इतना अच्छा आज तक किसी ने नहीं दिया है। प्राची मैडम रियली यू आर हॉट पर्सन, रियल हॉट पर्सन। मतलब जैसे कि लोग बोलते हैं कि हॉट है लेडी ऐसा, लेकिन वो नहीं, रियल हॉट पर्सन ये ऐसा होता है, फिजिकल लेवल पर नहीं। आप ये इतनी इंस्पायर किया है सबको, इतना मतलब मैं इन्फ्लुएंस हो गई हूँ आपसे कि कितना एक चिंगारी की तरह आप आई हो, एक अग्नि की तरह आई हो। जैसे कि द्रौपदी को बोला गया था कि वो एक अग्नि में से आई थी और अग्नि की तरह थी, तो वैसी लेडी को मैंने आज देखा है। आज आप अभी मतलब आप जो अभी इस वक्त हो और आज तक आप वो बनी हो, लेकिन जैसे शालिनी मैडम ने कहा कि आप एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनोगी, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैं भी यही सोच रही थी। शालिनी मैडम ने बता दिया कि आप एक दिन इतने बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे और सब लोग आपको पहचानेंगे, पूरा इंडिया पहचानेगा आपको, ऐसा ही लग रहा है आपको आज देख के मुझे। और एक औरत के लिए, हर औरत के लिए आप एक क्या बोलते हैं उसको, एक आपको देख के ना हर औरत इंस्पायर होगी और उसकी वजह से उसमें एक आग लग जाएगी और वो कुछ ना कुछ करने के लिए आपके जैसे दौड़ पड़ेगी। मतलब एक घोड़ा होता है ना, वैसे आप दौड़ा दो सबको। रियल ग्रेट मैम, रियली ग्रेट। और आज आप यहाँ आई और आपके बारे में जो बताया आपने, स्पिरिचुअल कैसे बिजनेस करना है, बिजनेस में कैसा माइंडसेट होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात बताई आपने कि माइंडसेट इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक्शन, और जो भी आपने स्पिरिचुअल के बारे में भी बताया कि कैसे स्पिरिचुअलिटी काम करती है। मतलब अपने पिताजी से जो आपके पिताजी ने आपको जो बताया कि काही करू नको पण माझं नाव कर, आणि ते जे तुम्ही वो जो आपने बोला ना, उसकी वजह से आपने जो किया लाइफ में, और सच्ची में आपने वो सपना उनका पूरा कर रही हो आज। और ये आपने और एक बात कही कि एक कॉन्फिडेंस है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आप में मैंने देखा है आज। और जो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि श्रीमंत होने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो किया है कि राइट पर्सन, राइट प्लेटफॉर्म और राइट लोगों को चूज किया है, तो उसकी वजह से ही कॉन्फिडेंस आता है। जब हर आदमी श्रीमंत बनता है लेकिन वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत कुछ कर जाता है और उसकी वजह से उसका मन खाता है। लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपने सही लोगों को चुना है, सही लोगों के साथ काम किया है, तो इसलिए आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है। और वो अगर आता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ग्रेट, मैं सबकी तरफ से, श्रीमंती के संस्कार की तरफ से मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप ऐसे ही आते रहे और लोगों को इंस्पायर करते रहे, और मैं तो बोलती हूँ पूरी दुनिया में आप छा जाओ। और अपने प्रियंका की तरह, मैंने भी प्रियंका की वीडियो देखी थी, प्रियंका चोपड़ा की, और रियल शी इज अ वेरी बहुत अच्छी लेडी है। और वो आप उनका देखती हो तो ये मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी उनका देख रही हूँ ताकि कुछ इंस्पायरेशन मिले। और मैं वृषभनाथ कोंडेकर सर की भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज आपको यहाँ पे बुलाया और हम सब लोगों को बहुत अच्छे ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ मिलवाया, और उनकी बातें सुनकर आज हम सच्ची में अभी हमको आग लगी है और हम रॉकेट की तरह उड़ने वाले हैं हम। थैंक यू सो मच प्राची मैम, थैंक यू सो मच आप यहाँ आई। कुलकर्णी, थैंक यू प्राची मैडम, आपका फिर से एक बार आप इतना टाइम दे सके हमको, 1-1.5 घंटा, और आप अपना सेशन कंप्लीट कर सके। अभी अपन वंदे मातरम की तरफ चलते हैं। वंदे मातरम एक उसके बाद अपन ये सेशन एंड करेंगे।
प्लीज सर. Please stand for Vande Mataram. Please stand up. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितया कुसुमित द्रुमदल शोभिनी वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. भारत माता की Jai. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. So thanks to entire team of morning breakfast meet. Yes. Sunil Kumar sir, Gajanan Kulkarni sir, and all the members of Shrimad Breakfast Meet success story. And I think Gajanan Kulkarni sir, are we ending this? See you all. जिनको आना है वो रात Thank को you so शाम को. much. Thanks all. थैंक यू प्राची मैम, आपने बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन Yes, किया, yes. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जिनको आना है वो शाम को Thanks. Take care. 7:30 to 8:15 we can meet for MTED centers. See you all.